श्री कुलजम स्वरूप में है, ये वाणी में है, तो हम जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है या तो आप भी जो कांटेक्ट देंगे उनको ये कन्विंस करने का काम हमारा है, उनको ये सिद्ध करने का काम हमारा है कि आप प्रोडक्शन करेंगे उससे फायदा पूरे जन समुदाय को होगा और बिजनेस के रूप में आपकी कंपनी को भी इससे फायदा हो सकता है, वो सिद्ध करने का काम हमारा है। आपका काम हमें कांटेक्ट देना है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये कार्य आप हमको खूब ही जैसे आपने टीवी सीरियल में प्यार देकर के करा है हमारा, और एक पूरा विश्व के अंदर उसके बाद में डीवीडी भी जो आज जन जन तक पहुंची है और कई नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, कई परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि जो पूर्वांचल क्षेत्र है जहाँ एक घर से दूसरे घर जाने के लिए 10-10 माइल चलना पड़ता है, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर भी ये डीवीडी पहुंच करके कई सुंदर साहब ने लाभ लिया है। कई नए जो ज्ञान पिपासु थे जिनकी आत्म जागने की एक तड़प थी, वो तड़पण को दूर करने में हमारा डीवीडी भी बड़ा कामयाब साबित हुआ है। कि मेरे सामने एक सुंदर साहब बैठे हैं, उन्होंने कल मुझे बताया कि लखनऊ में ये कार्य कर रहे हैं मगन भाई, और लखनऊ के अंदर ये डीवीडी बता करके इन्होंने नए 50 सुंदर साहब को तैयार किया है लखनऊ के क्षेत्र में। कल ही मेरे पास में आए और उन्होंने मुझे बताया है कि डीवीडी के जरिए लखनऊ क्षेत्र में, गुजरात के हैं लेकिन डीवीडी लेकर के उन्होंने लखनऊ क्षेत्र पसंद किया और लखनऊ क्षेत्र में ये कार्य उन्होंने किया है, वो समाचार मुझे कल ही आपने बताया है। तो ऐसे बहुत जगह से बहुत अच्छे अच्छे समाचार, प्रोत्साहवर्धक समाचार हमें ये प्रोजेक्ट से मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ जब आप बैठे हैं तो दूसरे एक प्रोजेक्ट की भी बात करने वाले हैं। हमें ये जो 5 साल के अंदर हम श्री प्राणनाथ जी का संदेश पूरे जन जन तक, पूरे विश्व में वर्ल्ड कम्युनिटी को, वर्ल्ड फॉरम को बताना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हमने तय की है। इसके अंतर्गत हम एक नए टीवी सीरियल का भी, जो रमन दादा ने इस पैम्फलेट में लिखा था कि नए टीवी सीरियल का निर्माण कार्य है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य में आने वाला टीवी सीरियल कैसा होगा। मुझे मोदी जी की उपस्थिति में मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा आप सब सुंदर साहब के बीच में। ये हमारा एक वर्कशॉप है, तो उसमें ये बात भी आपके सामने हमारे वर्कशॉप में मैं रखना चाहता हूँ, आने वाला टीवी सीरियल हमारा कैसा होगा। ये टीवी सीरियल श्री प्राणनाथ जी टीवी सीरियल के माध्यम से हमने बीतक का परिचय करवाया, जिसमें इनका हिस्टोरिकल प्रदान किया है, इनका सोशल प्रदान किया है, पॉलिटिकल प्रदान किया है और आध्यात्मिक प्रदान किया है, उसका परिचय ये टीवी सीरियल के द्वारा हमने करवाया। इस बार संदेश को आगे करते हुए हम श्री कुलजम वाणी को, तारतम वाणी को, उनके संदेश को, श्रीमुख वाणी को आगे करेंगे और श्रीमुख वाणी को आगे करते हुए हम इनके संदेश के जरिए नया टीवी सीरियल बनवाएंगे। उसमें जैसे कि हमारे पास में अभी 2 पक्ष है, लिखा गया है वाणी में, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे विधान, तो वेद पक्ष की बात भी इसमें है और कतेब में जिसको अंजिल, जम्बूर और तौरेत 3 ग्रंथ है और कुरान शरीफ है, 4 ग्रंथों को कतेब के रूप में कहा गया है। तो चारों ग्रंथों में क्या क्या है, वाणी के अंदर कई दाखिले उसके लिखे गए हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिखे गए हैं। एक चौपाई के अंदर छोटे से अर्थ में इशारा के रूप में बताया गया है, लेकिन इसके पीछे पूरी स्टोरी है। जैसे वेद पक्ष की बात करते हैं तो पुराण भी इसमें आ जाते हैं, भागवत भी इसमें आ जाता है और शास्त्र भी इसमें आ जाता है, वेद भी इसमें आ जाता है और गीता भी इसमें आ जाती है। सारे हिंदू पक्ष के जो शास्त्र हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे शुरू करते हैं कि शिव शंकरादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फली बली, तो शिव शंकरादिक ऋषि को माया ने कैसे परेशान किया उसकी पूरी स्टोरी है। हम वाणी में पढ़ जाते हैं चौपाई में कि शिव शंकरादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फली बली, लेकिन लक्ष्मी नारायण को भी माया ने कैसे परेशान किया है, शिव शंकरादिक को भी माया ने कैसे परेशान किया है। जैसे हमने मार्कंडेय ऋषि का एक प्रोडक्शन किया था इसमें टीवी सीरियल में।